हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे उन सारी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ के बारे में जो कि असाइनमेंट से रिलेटेड है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट में कि क्या करना है और कैसे सबमिट करना है। ये वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल दूर कर देगा। तो पहले देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। इशू हुआ था 4 जून को और सब्जेक्ट है गाइडलाइन और पॉलिसीज़ रिलेटेड विद ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर। इंटरमीडिएट से मतलब होता है नॉट फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, टर्म ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग एनसी वेब एंड एसओएल इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। सो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी के सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है रिगार्डिंग देयर ग्रेडिंग। के बाद नोटिस में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि ये नोटिस कहना क्या चाहता है। स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर, द ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evaluation assignment based evaluation adopted by university colleges wherever applicable, and remaining 50% score can be awarded on the basis of performance in previous year। अब एसओएल में तो प्रीवियस ईयर या किसी भी ईयर में कोई असाइनमेंट होते नहीं हैं। दिस जनरली अप्लाइज ऑन द रेगुलर स्टूडेंट्स की उनका 50% असेसमेंट होगा उनके असाइनमेंट के बेस पर और 50% प्रीवियस ईयर के बेस पर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर मैं अभी आऊँगी। ये जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स पर है कि कोई अगर सेकेंड ईयर में है तो उसका हाफ परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा उसके प्रीवियस ईयर पर और हाफ परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा उसके करंट ईयर के असाइनमेंट पर। अब डिस्क्राइब किया कि वो सारा प्रोसीजर जो कि फॉलो करना है यूजी स्टूडेंट्स को विद रेफरेंस टू वेदर इट इज़ एसओएल और एनसी वेब और एनी अदर फर्दर प्रोसीजर फॉर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी रजिस्टर्ड विद एसओएल एनसी वेब। सो पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। ग्रेडिंग ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी could be composite of 50% on the basis of pattern of assignment based evaluation for students of annual scheme, and the remaining 50% marks shall be awarded on the basis of the performance in the previous semester। तो आप में से कोई भी अगर सेकेंड ईयर में है और या फिर सेकेंड सेमेस्टर में है और उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो आपकी 50% इवैल्यूएशन होगी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के बेसिस पर और 50% करंट असाइनमेंट के बेसिस पर। All the students are required to submit their assignment as per the schedule notified by SOL and NC Web। Questions for assignment shall be from the courses of study based on syllabus applicable। तो आप लोगों ने सभी ने शायद अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लिया होगा अभी तक, उसी सिलेबस में से ही आपको क्वेश्चंस असाइन किए जाएंगे। The schedule, calendar and guidelines for the assignment based evaluation shall be decided by the SOL for the SOL students and by NC Web for the student registered with NC Web। This is obvious, SOL के student के लिए SOL association decide करेगी और NC Web के लिए NC Web। The calendar and guideline for the students of PG registered with SOL and NC Web should be released after due consultation with the head of respective department। ठीक है, तो अभी पीजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं आई है, यूजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हैं, तो यूजी स्टूडेंट्स ही ज़्यादा फोकस करें इस पर। All questions for assignment based evaluation shall be in bilingual wherever applicable। bilingual से मतलब है दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि एप्लीकेबल हैं, अब आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि इंग्लिश ऑनर्स के इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को भी हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, उनके क्वेश्चंस बायलिंगुअल में मिलेंगे। स्टूडेंट शेल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय एसओएल एंड एनसी वेब। तो अभी तक इसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं आया कि स्टूडेंट्स को कहाँ सबमिट करना है, बट इट विल बी देयर एंड आई विल सजेस्ट कीप चेकिंग योर ईमेल्स। असाइनमेंट बाय स्टूडेंट शेल बी एक्सेप्टेड विद इन द डिफाइंड पीरियड। वो पीरियड भी अभी तो नहीं आया, लेकिन सर्टेनली कुछ ना कुछ टाइम लिमिट तो होगी ही इसकी। उस टाइम लिमिट, उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें सबमिट करवाना होगा।
defined period which shall be counted from the date of the delivery of question paper through e-mode on the e-address as per the record available to the office of SOL and NCWeb. तो आपके जो भी ए रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ई रिकॉर्ड्स दैट मीन्स ईमेल्स और मे बी योर फ़ोन नंबर्स एज वेल, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है, लास्ट डेट क्या है, प्रोसीजर क्या है, एंड ऑल दैट. कीप चेकिंग योर ई रिकॉर्ड्स. Okay, next it says the decision to allow those students who could not submit their assignment as per the schedule notified shall be communicated by the beginning of August 2020, and accordingly all such left out students shall have to submit their examination forms to avail one more chance for the same. तो अगर ड्यू टू एनी XYZ रीजंस अगर आप लोग सबमिट नहीं करवा पा रहे, मे बी इट इज़ टेक्निकल इशू एज वेल, तो अगस्त 2020 में एक नोटिफिकेशन आएगा कि उन स्टूडेंट्स को दोबारा मौका कब दिया जाएगा, either to submit assignments or maybe they will have to sit for the exams as well. The matter of carry forward for the students in which the student has failed in previous year shall be allowed for the current academic year, and every student shall be promoted to the next year. However, such student shall be required to clear the examination for the course in which he or she has failed or remained absent and carry forward papers when examination are held next year. तो कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर में फेल हुआ है तो उसको एट प्रेजेंट तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फाइनल ईयर में, बट नेक्स्ट ईयर उसको वो प्रीवियस एग्ज़ाम भी देना होगा. All these students shall be allowed to improve their grades in succeeding years. तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है, if not satisfied with the examinations, with the assignment system, they can appear for the exams which will be conducted next year. बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की जिसका कोई प्रीवियस एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक. अनफॉर्चुनेटली नवंबर के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए थे और अभी के एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे हैं. सो फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SOL ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन CBCS मोड ऑफ स्टडी फॉर अकेडमिक सेशन 2019-20, उनके लिए नोटिफिकेशन में पढ़ रही हूँ. इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विद SOL वेयर एग्जामिनेशन फॉर both semesters are due and are to be conducted. In this situation where previous semester marks are not available, there shall be 100% evaluation for grading based on assignment. This is very obvious for both semesters. All such students shall have to submit their assignment for the first and second year as per the schedule notified and communicated by SOL accordingly. तो ये शेड्यूल तो अभी आया नहीं है, तो शेड्यूल के बारे में अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑल आई थिंक 8 पेपर्स आर देयर इंक्लूडिंग बोथ ऑफ द सेमेस्टर. तो all 8 papers you have to submit assignments. Students shall be graded based on performance of first semester and second semester separately. तो first और second semester दोनों की grading students को अलग अलग मिलेगी. All such results shall be prepared in grades as per CBCS rules applicable. अब एक सवाल आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कोई बैक आई है, जिनको एक एसेंशियल रिपीट करना है, ER है. स्टूडेंट्स who have areas marked as essential repeat and those students who wish to improve their grades in both cases shall be allowed as per the cycle of the semester, where course papers for odd semester can only be attempted along with odd semesters to be held in the month of January 2021, and similarly course papers of even semester can be attempted along with even semester to be held during months of May और जून 2021. तो ऑड और इवन से मतलब है हमारा ऑड में ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर आएगा, और इवन में सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आएगा. तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर अपना कोई एग्ज़ाम रिपीट करना चाहते हैं तो दे कैन डू सो इन जनवरी 2021, और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपना कोई एग्ज़ाम रिपीट करना चाहते हैं तो दे कैन डू सो इन मई और जून 2021. अब फाइनल एक नोटिस है एक्स स्टूडेंट्स के लिए. एक्स स्टूडेंट्स से मतलब है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने मे बी अपने प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए थे या किसी भी तरीके का रिपीट है उनको वो एग्ज़ाम देने होंगे. जो एट प्रेजेंट फाइनल ईयर में हैं उनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो भी एग्ज़ाम छूटे हुए उनको वो एग्ज़ाम ओपन बुक मोड में देने होंगे. ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड डिपार्टमेंट्स SOL एंड
NCWeb shall appear in OBE mode, open book examination mode, as notified on 30th May and 1st June 2020, respectively, as per date sheet notified for academic session 2019 and 20, along with the third year for UG and second year for PG. ठीक है, तो इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है. एक्स स्टूडेंट के अगर कोई एग्ज़ाम, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट के अगर कोई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्ज़ाम्स छूटे हुए हैं तो उनको उसके लिए अपीयर करना पड़ेगा, उसको असाइनमेंट के थ्रू क्लियर नहीं किया जाएगा. आई होप असाइनमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके, और अभी भी अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी.